अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रम काशिफ और वेलकम करते हैं आपको हेल्थ जोन विद डॉक्टर इनाम दानिश की एक और एपिसोड में। आज की एपिसोड में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो उन तमाम लोगों के लिए है जो शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती। एक तो हमारा लाइफ स्टाइल थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है और हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हो गई हैं जो हमारी नींद पर इफेक्ट करती हैं। अब प्रॉपर नींद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी 6 से 8 घंटे की जो एक नींद है वो हर एक नॉर्मल इंसान को, एक सेहतमंद इंसान को लेनी चाहिए। लेकिन आजकल नींद बहुत ज़्यादा उड़ चुकी है लोगों की। बहुत सारी इसकी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या इनकी टाइप्स हो सकती हैं, क्या तरीक़े अपनाकर नींद को बेहतर किया जा सकता है, ये सब जानेंगे डॉक्टर इनाम दानिश से। स्टूडियो में हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है। आपसे कहेंगे कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो शो है अवेयरनेस पर मबनी है और वो हम आप ही के लिए लाते हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब के जानिब और उन्हें करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मेरम, और नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। नींद ना आना एक कॉमन प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे ओल्ड एज के अंदर लोग बहुत शिकायत करते हैं कि सारी रात जाग के गुजर जाती है और नींद नहीं आती। नींद ना आने से मुराद ये है कि या तो नींद स्टार्ट ही नहीं होती, कि आँखों में नींद आ ही नहीं रही है, और अगर नींद आँख लग भी गई है तो जल्दी आँख खुल जाना, रात में नींद से बेदार हो जाना, बार बार उठना, या सुबह जल्दी उठ जाना कि अर्ली इन द मॉर्निंग के रात में अगर सोएं 12 बजे, सुबह 4 बजे आँख खुल गई। तो ये बार बार उठना, रात में उठना और जल्दी नींद ना आना, ये सारी बेख्वाबी या इंसोम्निया कहलाता है, नींद की कमी कहते हैं इसको। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ ये जानना चाहूँगी कि जो नॉर्मल एक नींद होती है उसका कितना दौरानिया होता है? नॉर्मली एक हेल्दी आदमी को 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है आदमी की अपनी कैफियत के ऊपर। कुछ लोग 7 घंटे के अंदर रिलैक्स हो जाते हैं, इवन कुछ लोग 5 घंटे के अंदर भी उनकी नींद पूरी हो जाती है। नींद से मुराद ऐसी नींद है जिसके बाद आदमी की थकन ख़त्म हो जाए और वो फ्रेश फील करे। नॉर्मली ये 7 से 9 घंटे होते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि रात में नींद ना आने के क्या नताइज हो सकते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, ये भी बताइएगा। नींद ना आने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आदमी दिन में प्रॉपरली अपना काम नहीं कर सकता है, वो ड्राउजी रहता है, नींद में रहता है, और उसकी वजह से एंग्जाइटी होती है, दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता। एक्सीडेंट होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आदमी ड्राइव कर रहा है, वो आदमी जो रात में नहीं सही तरीके से सो पाया, उसकी जजमेंट ख़राब हो जाती है और एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ हम ये जानना चाहेंगे कि क्या नींद की भी कोई टाइप्स होती हैं? अगर टाइप्स होती हैं तो कितनी टाइप्स होती हैं? नींद की देखें 2 किस्में होती हैं। एक कहलाती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और दूसरी कहलाती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अगर आप किसी को सोते हुए देख रहे हैं जिसकी आंखें आमतौर पर बड़ी होती हैं, तो उनकी आंखें सही तरीके से बंद नहीं हो पाती। आप उनको ऑब्ज़र्व करें तो आंख जो है वो बहुत मूव कर रही होती है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। तो ये शुरू में एक पीरियड आता है जिसके अंदर आदमी की आंख जो है खुद ब खुद इधर उधर मूव कर रही होती है, इसको रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। और फिर वो दूसरा फेज़ आ जाता है जिसके अंदर ये मूवमेंट कम हो जाती है। सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग जो है ये मूवमेंट दोबारा शुरू होती है। तो रैपिड आई मूवमेंट की जो नींद है वो तकरीबन 10% होती है और बाकी जो है वो 90% होती है। लेकिन ये 10% बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें रैपिड आई मूवमेंट होती है। हमें ख्वाब भी इसी में नज़र आते हैं। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि सुबह के ख्वाब सच्चे होते हैं, असल में रैपिड आई मूवमेंट होती है सुबह के टाइम पे ज़्यादा, और उसी में ये होता है कि आदमी पैरालाइज होता है, उसके हाथ पाँव नहीं काम नहीं कर रहे होते। कभी आप देखते हैं कि ख्वाब के अंदर आदमी भागना चाहता है मगर वो दौड़ नहीं पा रहा होता है, उसका इवन हाथ ही नहीं उठ रहा होता, पाँव नहीं उठ रहे होते हैं। इसमें हाथ पाँव पैरालाइज हो जाते हैं और आँखों की मूवमेंट जो है वो बढ़ जाती है। अर्ली मॉर्निंग जो है ये कैफियत ज़्यादा होती है। तो रैपिड आई, अच्छा ये साइकिल चूँकि चल रहा होता है ऑल्टरनेट, कभी रैपिड आई मूवमेंट होती है, कभी नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है। तो ये नींद के डिफरेंट साइकिल चल रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है, और ये तकरीबन 10-20% के करीब ही होती है रैपिड आई मूवमेंट। मगर इसी के ख्वाब होते हैं जो हमें याद रहते हैं कि हाँ भी ख्वाब आया था। अच्छा, नींद में अक्सर ख्वाब आते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि क्या ये ख्वाब जो है वो सच्चे होते हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में वाकई बताते हैं? जहाँ तक ख्वाब का ताल्लुक है, लोग कहते हैं कि ख्वाब बेसिकली इंसान की ख्वाहिशात और टेंशन, फ़िक्र, तफक्कुरात, ये सब चीज़ें जो है वो मिल के ख्वाब बनाती हैं।
लेकिन कुछ लोगों का बिलीव ये है कि ख्वाब प्रिडिक्शन भी होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का और बंदे का कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ख्वाब के ज़रिए भी अल्लाह ताला कुछ चीज़ें इंसान को इशारे दे देता है। देखिए, मैं तो इस बात का कायल हूँ यकीनन, क्योंकि मेरी वालदा जो हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें, हमने पूरी ज़िंदगी देखा है कि जब भी कोई अहम वाक़या किसी की ज़िंदगी मौत के बारे में या कोई अहम वाक़या ख़ानदान में होता था, उन्हें पहले ही ख्वाब नज़र आता था और वो बता दिया करती थी कि ऐसा होने वाला है, और हमने देखा कि ऐसा होता है। तो मैंने, हमारे एक जानने वाले हैं, वो इन चीज़ों के काफ़ी एक्सपर्ट हैं, उनको हम शाहजी कहते हैं। मैंने शाहजी से कहा, मैंने कहा शाहजी ये क्या है कि सिर्फ मुसलमानों के अंदर ही नहीं है, आप देखें हिंदुओं के अंदर भी और दूसरे मज़ाहिब के अंदर भी रूहानियत होती है। तो रूहानियत का मज़हब से क्या ताल्लुक़ है? वो कहने लगे नहीं भाई, रूहानियत का, शाहजी कहते हैं रूहानियत का मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। रूहानियत का ताल्लुक़ इंसान की रूह से है, और रूह का मतलब ये है कि आप जितना खुदा के करीब होंगे उतनी ही आपके अंदर रूहानियत होगी। तो मैंने कहा भी कैसे करीब होते हैं? उन्होंने कहा देखिए, एक वो तबका है जो मस्जिदों में जाता है, उनके दाढ़ी होती है, एक सजदे का निशान भी होता है, टोपी पहनी होती है, पाँचे ऊपर होते हैं, मगर ये वो लोग हैं जो इबादत गुजार हैं, ये सिर्फ जन्नत की लालच और दोज़ख के खौफ के अंदर जो है ना ये इबादत करते हैं। असल में खुदा से कुर्बत ये है कि इंसान का अखलाक अच्छा हो, कि लोग उसके अखलाक की तारीफ़ करें। दूसरे, वो किसी का हक़ ना मारे, किसी की हक़ तलफ़ी ना करे। तीसरे, वो कि वो किसी का माल नाजायज़ ना खाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और चौथी चीज़ ये कि वो खल्क़ खुदा की इस तरह खिदमत करे कि किसी को मालूम ही ना हो और लोग उसको दिल से दुआएं दें। तो उन्होंने कहा जिस आदमी के अंदर ये क्वालिटीज़ पैदा हो जाएं और उसके साथ साथ वो इबादत में भी अपना टाइम गुजारे, तो वो अल्लाह ताला के करीब हो जाता है, और ऐसे लोगों को जो सच्चे ख्वाब नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ये भी होता है यकीनन कि कुछ दवाओं का असर भी होता है, हमारे खौफ का भी होता है, हमारे ख्वाहिशात का असर भी होता है, मगर सच्चे ख्वाब भी होते हैं। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हेल्थ जोन विद डॉक्टर इनाम दानिश, और इरम काशिफ आपके साथ मौजूद है। डॉक्टर इनाम दानिश भी स्टूडियो में मौजूद हैं, और आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जिनमें नींद की कमी होती है या बेख्वाबी की उन्हें शिकायत होती है। तो मैं यहाँ ये जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि नींद ना आने की क्या क्या वजूहत हो सकती हैं? नींद ना आने की कई वजूहत हैं। जो कॉमन वजह हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो जेनेटिकली होता है कि कुछ लोगों को जेनेटिकली एक नींद ज़्यादा आती है, कुछ फैमिलीज़ में ज़्यादा होती है। हमारे कुछ जानने वाले या रिलेटिव ऐसे हैं जिनको हमने देखा है कि उनको बहुत नींद आती थी, उनके बच्चों को भी बहुत नींद आती है। तो ये जेनेटिक्स में भी ट्रांसफ़र होती है। और दूसरे फिर कुछ हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर रिलीज़, हमारे ब्रेन के अंदर रिलीज़ होते हैं, जैसे कि मेलाटोनिन है एक हार्मोन जो कि स्लीप इंड्यूसर है, जो कि नींद लेके आता है। अब इसकी मिकदार कितनी है कितनी नहीं है और ये कम कैसे होता है, ये मैं आगे चल के आपको डिस्कस करता हूँ। ये फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी आता है, मेडिसिन और मार्केट में मेडिसिन के नाम से भी है। ये सोमनो हाई नून की एक प्रोडक्ट है सोमनो के नाम से। तो 2 और 5 mg की ये टैबलेट आती है। अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो वो इससे स्टार्ट करे तो अच्छा है। ये नेचुरल हार्मोन है जो कि नींद लेके आता है। उसके अलावा अगर आपको एंग्जाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है तो भी नींद कम हो जाती है। अगर आपने दोपहर में सो गए, थोड़ी देर के लिए भी सो गए, तो फिर रात में नींद देर से आती है, ये नहीं आ रही होती। इसी तरीके से आपके बेडरूम पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कहीं शोर तो नहीं है, कितनी डार्कनेस है। अंधेरे की वजह से हमें नींद आती है। अगर आपके बेडरूम में लाइट होगी तो नींद गायब होने के चांसेस हैं। बेहतर ये है कि जितनी डार्कनेस होगी आपके बेडरूम में उतनी ही अच्छी नींद आएगी। उसके अलावा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो भी नींद कम हो जाती है। आदमी अनकंफर्टेबल अगर बेड पर भी डिपेंड करता है। जैसे फोम का अगर मैट्रेस है, मैं उसके ऊपर नहीं सो पाता हूँ, मुझे स्प्रिंग के मैट्रेस पे नींद आती है। इसी तरीके से तकिए हैं, अगर आपका तकिया चेंज हो गया, डेली आपको जिस तकिए की पिलो की आदत है उसी पे नींद आएगी। अगर आपको तकिया चेंज कर देंगे तो वो भी नींद गायब हो जाती है। फिर यह कि मगरिब के बाद आप कैफ़ीन ना लें, यानी कि चाय कॉफ़ी ना लें, स्मोकिंग ना करें। तो ये ख़ास तौर पे क्योंकि ये नींद को भगाते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक भी है, ये सब चीज़ें नींद को भगाती हैं। कुछ बीमारियाँ हैं जैसे ख़ास तौर पे सर में दर्द है तो उसके अंदर नींद नहीं आती, तो ये भी एक कैफियत है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनकी वजह से नींद गायब हो जाती है। ख़ास तौर पे डिप्रेशन की कुछ मेडिसिन है SSRI कहलाती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर है प्रोजेक और ज़ोलोफ्ट के नाम से।
तो ये मेडिसिन सुबह लेनी चाहिए, रात में नहीं लेनी चाहिए कि ये एंटी डिप्रेसेंट हैं। डिप्रेशन की वो दवाएं जो जिसमें नींद आती है, जैसे डेप्रिल है, वो रात में लेनी चाहिए। लेकिन ये जो दवाएं हैं SSRI जो कहलाती हैं, इनको सुबह में लेना चाहिए। डीकंजेस्टेंट है, अगर आपको साइनसाइटिस है, नाक बंद है, आप फैक्सेड डी या कोई भी ऐसी डी, टेल्फास डी लेंगे तो नींद गायब हो जाएगी। उसके अलावा स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड से भी नींद कम हो जाती है, डेल्टा कॉर्टिल वगैरह अगर आप लेते हैं। एस्थमेटिक पेशेंट हो या COPD के पेशेंट हैं, जो सांस की प्रॉब्लम है, सांस की जितनी दवाएं हैं उनसे नींद कम हो जाती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर की दवाओं में बीटा ब्लॉकर जैसे टिनॉर्मिन है, इससे नींद कम हो जाती है। डायूरेटिक्स जो है, जो पेशाब आवर दवाएं हैं, इनसे भी नींद कम हो जाती है। पार्किंसनिज्म जो रेशे की बीमारी होती है, उसकी जो मेडिसिन है उनसे भी नींद कम हो जाती है। तो ये वो कॉमन चीज़ें हैं कि पहले देखा यह जाता है कि अगर रिवर्सिबल कोई चीज़ है। अच्छा, अगर इसी तरह बेडरूम में आपके टीवी नहीं होना चाहिए। बेडरूम में अगर आपके टीवी है तो यकीन जाने कि आपको नींद नहीं आएगी। तो इसलिए हमेशा कभी भी अपने बेडरूम में टीवी ना रखें। तो ये वो कॉमन प्रॉब्लम है जो कि जिनसे नींद गायब हो जाती है। डॉक्टर साहब, काफ़ी डिटेल में आपने ये तो बता दिया क्या वजूहत होती है। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि नींद लाने के क्या क्या तरीक़े हो सकते हैं जिसको अपनाकर एक प्रॉपर नींद ली जा सकती है? एक अच्छी नींद के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो ये कि एक तो नींद का स्केड्यूल बनाएं, यानी कि नींद का एक टाइम फिक्स कर लें कि इतने बजे सोना है। आम तौर पे आदमी फिर उठने का टाइम भी फिक्स हो जाता है, उसी वक्त आँख खुल जाती है। तो सोने और जागने का एक टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि आज 12 बजे सो गए और कल 2 बजे सो गए, ऐसा नहीं, एक टाइम फिक्स कर लें। दूसरा ये कि डेली एक्सरसाइज करें। आधा घंटा अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो जिस्म थक जाता है और फिर उसके बाद नींद आने लगती है। सोने से पहले अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। 2 घंटे पहले तमाम मोबाइल, टीवी वगैरह हर तरह की स्क्रीन ना देखें। सोने से 2 घंटे पहले 2 घंटे पहले क्या करें, आप कोई मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है वो पढ़ सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं और शावर ले सकते हैं कि आप बात ले लें, उससे भी नींद बेहतर हो जाती है। किसी किस्म की भी ब्राइट लाइट, शोर है, उससे परहेज़ करें या उनको अवॉइड करें, टीवी के, जैसे मैंने आपको बताया। मगरिब के बाद कॉफ़ी या चाय या स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, इनमें कैफ़ीन और निकोटीन होती है। इसी तरीके से कहते हैं कि बेड जो है ना, वो सिर्फ उस वक्त बेड पे जाएं जब आपको नींद आ रही है। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो फिर बेड पे ना जाएं। कहते हैं कि बेड इज़ यूज्ड फॉर सेक्स एंड स्लीप, बस। इसके अलावा आप अपने सोफे पे बैठें, चेयर पे बैठें, मगर बेड को सिर्फ इन 2 चीज़ों के लिए यूज़ करें और उस वक्त बेड पे जाएं जब आपको नींद आ रही है। जब आप गए, आपने कोशिश की कि नींद आ रही है और नहीं सोए, 20 मिनट तक वेट करें और उसके बाद उठ के बैठ जाएं। हल्की सी वॉक करें, सोफे पे बैठ जाएं, दूध पी लें। तो इस तरीके से कर, लेकिन बेड पे नहीं लेटें। अगर नींद नहीं आ रही तो आप इंतज़ार में बेड पे ना लेटें, 15-20 मिनट के बाद उठ जाएं और बाकी थोड़ी सी एक्टिविटी करें, तो फिर आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो ये भी कुछ टिप्स हैं नींद के लिए। क्या डॉक्टर साहब आप ये समझते हैं कि खाने पीने में अगर हम कुछ एहतियात कर लेते हैं या हम दूध ले लेते हैं रात में, तो क्या उससे नींद आ सकती है? मिल्क के अंदर ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड होता है, तो वो अगर लें तो काफ़ी बेहतर है। ख़ास तौर पे रात में सोते हुए मिल्क ले लें, 1 कप गर्म दूध लें, और अगर जो डायबिटिक नहीं है वो उसके अंदर हनी डाल लें, शहद डाल लें, तो भी नींद बेहतर हो जाती है। तो दूध भी एक अच्छा ट्रीटमेंट है नींद के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, काफ़ी डिटेल में इस टॉपिक को आपने डिस्कस किया है और नेक्स्ट शो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपको इनवाइट करेंगे। आज के टॉपिक में हमने डिस्कशन की कि नींद की जो कमी है वो क्यों होती है, क्या वजूहत हैं, क्या तरीक़े अपना के नींद की जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता है, क्योंकि प्रॉपर नींद लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। कहते हैं ना कि सेहत है तो सब कुछ है। इसी के साथ अपनी होस्ट इरम काशिफ को आज की इस एपिसोड से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट शो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।